मित्रों नमस्कार। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ढेर सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। 8वां पाठ में दिया भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति है ना, भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता कैसी है देखिए, इस श्लोक में बताया गया है। हो सकता है कि इसका अर्थ लिखने के लिए आ जाए अनुवाद, या अगर अनुवाद नहीं आएगा, ये तो याद ही है सब लोगों को, अगर अनुवाद नहीं आएगा तो हम इसी को श्लोक बना के लिख सकते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट श्लोक थे, लास्ट श्लोक है। इसको देखिए कैसे कैसे कहेंगे। तो ये तो याद ही है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना, याद है ना। तो अरे दा रहे या ता रहे आप लोग इसमें ना कंफ्यूज होइए, चाहे दा रहे चाहे ता रहे, ता को दा बना देता है ना। तो हम तो आपको समझने के लिए ही लिखे हैं वो सब। हम भी जान रहे हैं ता को दा हो जाएगा, ता को दा ही दिया होगा किताब में। अगर ये बताइए किताब ही का लिखा लिखा हम बता दें तो हमारा क्या मतलब है टीचर होना, अध्यापक का हमारा क्या मतलब रहेगा। अगर किताब ही वाला सब छपवा दें तो कुछ मतलब रहेगा हमारा यहाँ पढ़ाने का। तब देखिए, सर्वे मतलब सभी, सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो, सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो, भू धातु का रूप है। भू माने होना, तो भवन्तु माने हो, सुखिना मतलब सुखी, और सर्वे मतलब सभी, संत मतलब हो, निरामया मतलब निरोगी। निरोगी एक होता है रोगी, एक होता है निरोगी, है तो सभी निरोगी हो, रोगी ना हो। सर्वे मतलब सभी, भद्राणि मतलब सभी, पश्यन्तु मतलब देखें, सभी को या सभी का कल्याण हो, या सभी को एक समान देखें। माँ मतलब नहीं, माँ मतलब क्या होता है नहीं, कश्चित मतलब कोई, दुख का भागी ना हो। तो इसका अर्थ देखिए सीरियल से कैसे बनाएंगे। सभी सुखी हों, सभी लोग सुखी हों, है ना, सभी लोग सुखी हों, और सभी लोग निरोगी हों, सभी निरोगी हों, रोग रहित हों, है। और सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी को एक समान देखें या सबका कल्याण हो। और माँ मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई, कोई दुख का भागी ना हो, कोई दुख का भागी ना हो, अथवा किसी को कोई दुख ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना। जो हम भारतीय संस्कृति होने का गौरव प्राप्त हमको यही है कि हम सबको एक समान देखना चाहते हैं, है ना। इस श्लोक में वही बताया गया है। आ गया समझ में, बना लेंगे ना, अर्थ लिख लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, सभी लोग सुखी हों, भवन्तु मतलब हो, सभी लोग सुखी हों, और सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग निरोगी हों, है। और सर्वे मतलब सभी लोग एक समान रहें, सबका कल्याण हो, है, सभी को एक समान देखें, और कश्चित मतलब किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े, अथवा किसी को कोई दुख ना हो, कोई दुख का भागी ना हो। तो माँ मतलब होता है नहीं, इस माँ का मतलब है नहीं। तो वाराणसी हिंदी का, वाराणसी पाठ का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लगभग हर बार आता ही आता है। मान लीजिए ये नहीं आएगा तो श्लोक लिखने के लिए आ जाएगा 2 लाइन का, है ना। तो इसका आएगा क्या, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यही दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना।
या मान लीजिए ये नहीं दिया, दूसरा कोई श्लोक उठा के दे दिया, लेकिन 2 लाइन का श्लोक भी लिखना रहता है हिंदी में, है ना। इसको याद किए रहेंगे तो श्लोक आ सकता है, अगर श्लोक नहीं आया तो क्या होगा, हिंदी में अनुवाद आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए तभी याद होगा। क्या है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोक मायते, है ना। मंगलम मरणम यत्र, क्या दिया है, पढ़िए एक बार, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोक मायते, है ना। इसको अर्थ जान जाइए। मान लीजिए अर्थ ही आ जाए तो अर्थ कैसे लिखेंगे, तो पहले यहां से उठाइए, यत्र, यत्र माने जहां, जहां, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी होता है। लोग कहते हैं कि अगर बनारस में मर गए तो मंगलकारी होता है, स्वर्ग में पहुंचोगे, ठीक। तो इसी के कारण ये एक श्लोक बन गया, जहां मरना मंगलकारी होता है। फिर यहां देखिए यत्र, ये दिया है यत्र, यत्र माने जहां, जहां की विभूति या राख लगाना क्या माना जाता है, आभूषण है। जहां पर राख लगाना आभूषण माना जाता है। कहते हैं कि यही राख लगा के सभी अपना इसको आभूषण मानते हैं। तो जहां मरना मंगलकारी होता है और जहां की राख या जहां का राख लगाना, शरीर पर राख लगाना क्या माना जाता है, आभूषण। फिर कह रहा है कि यत्र माने जहां, अब जहां जहां कहां आ रहा है, काशी की बात हो रही है ना। तो जहां कौशेयम, कौशेयम माने रेशमी, रेशमी वस्त्र, जहां, अब कौपीनम, यत्र कौशेयम कौपीनम, जहां पर राख लगाना रेशमी वस्त्र माना जाता है, जहां पर राख लगाना रेशमी वस्त्र माना जाता है। काशी, वह क्या है, काशी है। और केन उपमायते, इसको देखिए तोड़ तोड़ के लिख लीजिए, केन, केन माने किससे, और उपमायते कह रहा है कि इस काशी की किससे तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं, है ना। जहां मरना मंगलकारी होता है, जहां पर राख, शरीर पर राख लपेटे रहना आभूषण माना जाता है, और जहां पर राख लगाना रेशमी वस्त्र माना जाता है, उस काशी की किससे उपमा की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। समझ गया ना। इसको आएगा किसी तरह लिख दीजिए। तो मित्रों, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब